गलत कहा है प्रेमानंद जी महाराज में? मतलब कि तुम 4 जगह मुंह मारो तो बहुत अच्छा। शरीर कोई वस्तु है क्या सर? वस्तु बना रखा है कि आज इसको बांटो, कल उसको बांटो, मन भर गया तो तीसरे को बांटो। कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। मतलब जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 वचन 7 कसम नहीं निभाया जाएगा तब तक दुल्हन दूल्हा लड़का लड़की एक दूसरे का नहीं हो सकता। ये यही कह रही है कि आज हम इसके साथ ट्राई करेंगे, कल उसके साथ, मन भरा तो तीसरे, फिर इसके साथ। तो ऐसी चीज़ों को तो हमारे सनातन धर्म में कोई शब्द ही नहीं दिया गया है। पर अगर आप आम तौर पे कहना चाहें तो ऐसी लड़कियों को धंधे वाली कहा जाता है। जो महिलाएं धंधे वाली होगी उसको क्या कहेंगे? ये भी तो सोचिए। जो जिस प्रकार का व्यापार करेंगे उनको उसी प्रकार से संबोधित किया जाएगा ना। यहाँ पे साधु संतों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन जिन ने किया है अपने हिसाब का इंतजार करे बस। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज या महाराज अनिरुद्धाचार्य हों, लगातार हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। जहां वो एक तरफ बोलते हैं कि दूसरे धर्म में भी तलाक के बारे में जिक्र किया जाता है, बातचीत होती है, पर जब इस तरीके की बातें संत समाज करता है तो कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और कहते हैं कि संत समाज कौन होता है। जिस तरीके की टिप्पणियां कह रहे हैं संत समाज कौन होता है इस तरीके की बातें करने वाला? संत समाज का ही काम होता है देश की संस्कृति, देश की धरोहर और देश की मर्यादा को बचा के रखने का। और हमें बहुत गर्व है अपने संत समाज पर कि वो अपने पीठ पे बैठे वहाँ से लगातार हर बार सनातन धर्म के लिए, उसकी रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर दिन आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे गर्व है ऐसे संतों पे और संतों का ही मेन कर्तव्य होता है अपने धर्म को बचाना। नहीं, पर संत समाज अगर अपने धर्म के बारे में बोले तो ठीक है, जब वो दूसरे धर्मों पर चले जाते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि हमारे धर्म में क्यों दखलंदाजी की जा रही है। क्या तो ये चीज़ आपको तब याद नहीं आता जब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के 2 कौड़ी के मौलाना हमारे शिवलिंग पे अभद्र टिप्पणी करते हैं? तब आपको सवाल नहीं उठता है? जब आप राम के सबूत मांगते हैं, राम के प्रमाण मांगते हैं, तब आपको सबूत का जरूरत नहीं होता? जब खुलेआम हमारे ऊपर लाठियां चार्ज होती हैं, हमारे जुलूसों पे पत्थरबाजी हो जाती है, तब आपको नहीं याद आता? मतलब अगर हम सत्यता सामने ले आए तो गलत क्या कहा? आपके धर्म की बात हो या हमारे धर्म की बात तो सत्य है ना। आप हमारी कोई गलती का प्रमाण दीजिए ना, हम भी स्वीकार करेंगे। तो भैया हमारे देश में साधु संतों का असल कर्तव्य है अपने देश की धरोहर, संस्कृति, मर्यादा की रक्षा करना। और यदि देश भटक रहा है तो उसे पकड़कर सही रास्ते पे लाना, और वही काम रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं। नहीं, पर देखा गया इस तरीके से बीते दिनों में जब रामभद्राचार्य जी हों, प्रेमानंद जी महाराज, महाराज अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने सभी को ये संदेश दिया था कि गलत आचरण न पड़े, गलत व्यवहार न रखें। आजकल जिस तरीके की युवा पीढ़ी लिव इन कल्चर में जा रही है उससे दूर रहें। पर हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे निकल कर आए, उन्होंने कहा कि बाबा मेरे सामने ऐसे शब्द बोले मैं थप्पड़ों से मारूंगी और बास्टर्ड ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, सबसे पहली बात, जिस प्रकार आप बोल रहे हैं ना, मेरे ही शरीर में खून दौड़ रहा है। एक सनातनी होने के नाते ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि वो सामने आ जाए तो उसका वो हश्र किया जाएगा कि उसको असल में याद आ जाएगा कि क्या होता है इस देश में रहकर साधु संतों का अपमान करना। और क्या गलत कहा है उन्होंने? क्या गलत कहा है प्रेमानंद जी महाराज में? मतलब कि तुम 4 जगह मुंह मारो तो बहुत अच्छा। शरीर कोई वस्तु है क्या सर? वस्तु बना रखा है कि आज इसको बांटो, कल उसको बांटो, मन भर गया तो तीसरे को बांटो। ये नहीं चलेगा सर। हमारे देश की मर्यादा, हमारे देश की संस्कृति ये कतई नहीं है और ना ही हम इसे होने देंगे। आज देश में सभी लड़कियां बॉलीवुड स्टारों को देख के अपने आप को दूषित कर रही हैं। हमारे धर्म गुरुओं का ये कर्तव्य है कि अपने देश के भटकते हुए बच्चों को, नौजवानों को सही राह पर लेके आए, वो कर रहे हैं। कह रही है हमारी मर्जी, हम टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। अगर हम किसी के साथ रहकर 4 जगह देख लें पहले कि गाड़ी सही से चल रही है या नहीं, सफ़र लंबा चलेगा या नहीं, तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ हम बोलेंगे। एक तो जो टेस्ट ड्राइव के बारे में बात करा आपने, इसका खंडन करूंगी। मैं बिहार से हूँ। हमारे बिहार में एक गीत है नदिया के पार का सॉन्ग का कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। मतलब जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 वचन 7 कसम नहीं निभाया जाएगा तब तक दुल्हन दूल्हा लड़का लड़की एक दूसरे का नहीं हो सकता। पहला खंडन। इसीलिए हम लिव इन रिलेशनशिप जैसे चीज़ों को समर्थन नहीं करते। दूसरा कि ये कह रही है कि आज हम इसके साथ ट्राई करेंगे, कल उसके साथ, मन भरा तो तीसरे, फिर इसके साथ। तो ऐसी चीज़ों को तो हमारे सनातन धर्म में कोई शब्द ही नहीं दिया गया है। पर अगर आप आम तौर पे कहना चाहें तो ऐसी लड़कियों को धंधे वाली कहा जाता है। इज्जत के साथ बोले तो धंधे वाली जी कहा जाता है। उससे ज़्यादा इनका कोई वजूद नहीं। यही तो महिलाओं को चुभ जाती है बात कि आप एक महिला होकर महिलाओं को कहेंगे धंधे वाली। अरे भैया, जो महिलाएं धंधे वाली होगी उसको क्या कहेंगे? ये भी तो सोचिए। जो जिस प्रकार का व्यापार करेंगे उनको उसी प्रकार से संबोधित किया जाएगा ना। मेहनत करने वाली तो महिलाएं होती हैं। महिलाएं तो वो भी हैं जो फ्लाइट जेट उड़ा रही हैं। महिलाएं तो वो भी हैं जो युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध कर रही हैं। महिलाएं तो वो भी है जो ट्रेन चला रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं। भाई, महिलाएं हैं हमारे देश में जो मैराथन दौड़ रही है। महिलाएं हमारे देश में जो देश का नाम हर दिन रोशन कर रही है। कभी कबड्डी में, कभी हॉकी में, कभी क्रिकेट में, कभी बैडमिंटन में, कभी टेनिस में। देश के हर एक कार्य में महिलाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। संत समाज का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और कतई भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा यदि हमारे संत समाज पर कोई भी व्यक्ति अभद्र प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये देश संतों का है, ये देश संस्कृतियों का है, ये देश मर्यादा का है, ये देश
सभ्यता का है, ये देश हमारे पूर्वजों का है। यहाँ पे साधु संतों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन जिन ने किया है अपने हिसाब का इंतजार करें बस। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।